हेलो हाय नमस्कार राम राम दोस्तों। इस समय उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य बिहार जबरदस्त धुआंधार नई भर्तियां बैक टू बैक निकाल रहा है। अभी एक हफ्ते पहले बिहार लोक सेवा आयोग ने 1,70,000 नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया और कल रात को एक और बड़ी खुशखबरी दे दिया कि बिहार में नई सिपाही भर्ती का भी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। तो फिलहाल अगर आप लोग बिहार से बिलोंग करते हो तो आप लोग तो जी जान से मेहनत करने में लग जाओ, तैयारी में लग जाओ अगर आप लोगों को सिलेक्शन पाना है। और साथ में अगर आप लोग बिहार के अगल बगल राज्य से बिलोंग करते हो, लाइक उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, झारखंड छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो या फिर किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हो और मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, नई भर्तियों के इंतजार में हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो आप लोग भी टेंशन मत लो, खुश हो जाओ। आप लोग भी इस भर्ती में अपना आवेदन करना, अपना फॉर्म भरना और अगर मेहनत करोगे तो फिर आपका किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य की भर्तियों में सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल चलिए मैं आपको बताता हूँ बिहार की नई कांस्टेबल भर्ती के बारे में और बाकी जानकारी बताता हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट और भी है, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ यार आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा करे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब करने में थोड़ी कुछ जाता है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर लो, सब्सक्राइब हो जाएगा, बस हो गया। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं, सब्सक्राइब कर लेना यार। तो वैसे तो बिहार की नई शिक्षक भर्ती के बारे में ऑलरेडी मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट कर चुका हूं। इस भर्ती के जो आपके आवेदन हैं वो 15 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो 20 जुलाई 2023 है। 11 से 13 जून के बीच डेमो या ट्रायल आवेदन होंगे, तो एक बार देख लेना आवेदन करके कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, नहीं हो रही है। बाकी उसके बाद जो आवेदन स्टार्ट होंगे वो 15 जून से स्टार्ट होंगे। इस बिहार की नई शिक्षक भर्ती में लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट भी लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 2018 के बाद से कोई नई शिक्षक भर्ती आई नहीं है, बेरोजगारी का बुरा आलम है। तो लाखों की संख्या में इस बिहार की नई शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट भी आवेदन करने वाले हैं। तो देख लेना, अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी दूसरे राज्य से भी हो तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बस आप एलिजिबल होने चाहिए, क्वालिफिकेशन आपके होने चाहिए। इसमें वैसे टोटल पद काफ़ी ज़्यादा है, 1,70,000 बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई है। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिलहाल आप लोग देख लेना। अब बात करते हैं बिहार की नई सिपाही भर्ती के बारे में। केंद्रीय चयन परिषद द्वारा सिपाही के 21,391 नए सिपाहियों को भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इस भर्ती की जो आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो 20 जून से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट जो रखी जाएगी वो 20 जुलाई रखी जाएगी। इस भर्ती की जो मेन चीज़ है वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, सो वहाँ से आप लोग देख लेना। अब बात कर लेते हैं इसकी डिटेल से, क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आवेदन से पहले आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ही आवेदन करना। इसमें जो टोटल पद रखे गए हैं वो 21,391 पद रखे गए हैं। अगर आप लोग किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो तो आप लोग इस भर्ती में अपना आवेदन, अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हो। इसमें कहाँ से आपको आवेदन करना होगा, तो ये केंद्रीय चयन परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद जिन जिन कैंडिडेटों के आवेदन एक्सेप्ट होंगे, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत समर्पित आवेदन पत्रों को समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र वैध पाएंगे जाएंगे तो उनके लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो आप सही सटीक तरीके से आवेदन करना ताकि बाद में आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ना हो। और उसके बाद जिन कैंडिडेटों का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएंगे तो उन कैंडिडेटों का आपका होगा लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा किस लेवल का होगा, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा, जिसमें आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार रहेगा। हिंदी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंग्रेजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक, इनसे संबंधित आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबरों को पूछे जाएंगे और आपको 2 घंटे टाइम मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है। हाँ, अगर आप जैसे कि उत्तर प्रदेश में बिलोंग करते हो तो उत्तर प्रदेश का लगभग 50% का सिलेबस तो लगभग सेम रहेगा, जैसे कि आपकी हिंदी हो गया, गणित हो गया, और बाकी 50% का आपको अलग से तैयारी करना होगा। जैसा कि आपका विशेष बिहार से संबंधित पढ़ना पड़ेगा। साइंस से रिलेटेड इसमें साइंस भी पूछी जाती है तो साइंस भी आपको पढ़नी पड़ेगी, और बाकी 50% लगभग सिमिलर कुछ रहेगा। तो देख लेना, बाकी आपको इसी के अनुरूप आपको तैयारी करना होगा।
आगे आपका 8वें पॉइंट में दिया गया है कि लिखित परीक्षा 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो देखो, आपको कम से कम 30% तो लाना ही पड़ेगा। 30% से ऊपर अगर आप लाओगे तभी आप फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट होगे। अगर 30% से कम नंबर आते हैं तो आप लोग डायरेक्ट एग्ज़ाम के पहले चरण से ही बाहर हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि जो एग्ज़ाम वगैरह देंगे उसके बाद श्रेणीवार कोटिवार जितने पद रखे गए हैं तो उनके 5 गुना कैंडिडेटों को नेक्स्ट चरण के या शारीरिक दक्षता फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जिस कैटेगरी में जितने कैंडिडेट होंगे उसके 5 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। आगे बताया गया है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जाँच माप परीक्षा के लिए अर्हता क्वालिफाइंग होगी। तो अलग अलग चरण पे अलग अलग चीज़ें होंगी। सबसे पहले आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, उसके बाद आपको फिजिकल क्लियर करना होगा, दौड़ ऊंची कूद वगैरह होगी, इन सब चीज़ों को क्लियर करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करना होगा, उसके बाद मेडिकल क्लियर करना होगा और उसके बाद अंतिम एक मेरिट जारी होगा। और जो उस मेरिट में नाम आएगा जिन कैंडिडेटों का, उन्हीं कैंडिडेटों का होगा इस भर्ती में सिलेक्शन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपकी ये भर्ती आयोजित की जाएगी। और यहाँ पर रही बात आवेदन की, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सिर्फ बिहार राज्य के कैंडिडेटों के लिए है या सभी राज्य के कैंडिडेटों के लिए है। तो यहाँ पर यह चीज़ क्लियर मेंशन की गई है कि अगर आप भारतीय नागरिक हो तो भैया इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हो, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो। बस आप इंटरेस्टेड होने चाहिए। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आप बेधड़क किसी भी राज्य से हो तो आप आवेदन कर सकते हो, बस शर्ते आप 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे संस्कृत बोर्ड के बारे में भी चीज़ें क्लियर की गई हैं, मदरसा के बारे में भी क्लियर की गई हैं कि अगर आप मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड से भी अगर आप 12वीं पास हैं तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे वो 1/8/2022 के पहले के लगेंगे। इससे बाद के अगर कोई आपका 12वीं का सर्टिफिकेट है या कोई डॉक्यूमेंट है तो वो मान्य नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बात रही आपकी एज वगैरह के बारे में, तो देखो, सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच रखी गई है। तो देखो, अगर आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हो, लाइक SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट हो, तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 के बीच ही रहेगी। ठीक है, बाकी OBC SC ST कैटेगरी कैंडिडेटों को सिर्फ और सिर्फ जो बिहार से बिलोंग करेंगे तो उन्हीं कैंडिडेटों को छूट मिलेगी। बाकी अदर राज्य के कैंडिडेटों को कोई छूट नहीं मिलेगी, वो जनरल में काउंट होंगे, जनरल में उन्हें फाइट करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि OBC कैटेगरी का 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा सिर्फ बिहार वालों के लिए। बाकी SC और ST कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर की गई हैं। उसके बाद आगे बात करें, आपका यहाँ पे शारीरिक मापदंड बताया गया है क्या क्या चीज़ें होंगी। तो दौड़ वगैरह होगी, कूद वगैरह होगी, उसके बाद आपकी हाइट नापी जाएगी, वजन नापा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी न्यूनतम हाइट है वो आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए सभी कैंडिडेटों के लिए, जनरल और अदर राज्य के कैंडिडेटों के लिए। बाकी अगर आप लोग बिहार से SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको छूट वगैरह भी मिल जाएगा। यहाँ पर जो चेस्ट रखी गई है जनरल के लिए 81 नॉर्मल और 86 फुला करके रखी गई है। बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष कैंडिडेटों के लिए 81 नॉर्मल और 86 फुला करके रखी गई है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लिए आपका 79 नॉर्मल और 84 फुला करके रखी गई है। अब यहाँ पर आगे आपके नियुक्ति के बारे में बताया गया है कैसे क्या नियुक्ति प्रक्रिया रहेगी। तो पहले तो आपका 10वीं लेवल के हिसाब से आपका एक एग्ज़ाम होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको 30% तो कंपलसरी है, लाना ही पड़ेगा। ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। जो कैंडिडेट पहला राउंड क्लियर करेंगे यानी एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उन कैंडिडेटों का होगा फिजिकल भी आपका 100 नंबरों का होगा। 100 नंबर में 50 नंबर का तो आपका रनिंग होगी, तो और 5 मिनट से कम में अगर 1600 मीटर की रनिंग पूरी करोगे तो ये 50 नंबर मिलेंगे। बाकी जैसे जैसे आपके मिनट बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर भी आपके कम होते रहेंगे। सेम यही चीज़ आपका फीमेल कैंडिडेटों के साथ भी होने वाला है। उसके बाद 25 अंक का आपका गोला फेंक होगा। यहाँ पर 16 फीट से 17 फीट तक जो कैंडिडेट गोला फेंकेगा उन्हें 9 नंबर मिलेंगे। 20 फीट से ज़्यादा कैंडिडेट, यहाँ पे 20 फीट से ज़्यादा कैंडिडेट जो गोला फेंकेंगे उनको पूरा 25 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपका 25 नंबर का आपका ऊंची कूद होगा। ऊंची कूद 25 नंबर का होगा। 5 फीट से ज़्यादा की जंप लगाने वाले को 25 नंबर मिलेंगे और 4 फीट की जंप लगाने वाले को 13 फीट मिलेंगे। और हाँ, ये 4 फीट से अगर आप कम लगाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना। पहला राउंड में तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम में जी जान झोंकना है और दूसरे राउंड में आपको फिजिकल में भी जी जान झोंकना होगा।
उसके बाद यहाँ पर देखो कैटेगरी वाइज पोस्टें डिवाइड की गई हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 8,556 पोस्टें रखी गई हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर कैंडिडेट EWS के लिए 2,140 पोस्टें रखी गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए जो टोटल पोस्टें रखी गई हैं वो 3,400 रखी गई हैं। अनुसूचित जनजाति की जो टोटल पोस्टें रखी गई हैं 228, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ST के लिए जो टोटल पोस्टें रखी गई हैं वो 3,842 पोस्टें रखी गई हैं। पिछड़ा वर्ग और प्लस ट्रांसजेंडर के जो टोटल पद रखे गए हैं वो 2,570 रखे गए हैं, और महिलाओं के जो टोटल पद रखे गए हैं वो 655 रखे गए हैं। हालांकि महिलाओं के काफ़ी कम पद है, लेकिन फिर भी आप लोग आवेदन वगैरह कर लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक्स सर्विसमैन के अलग से पद रिजर्व किए गए हैं, ये भी आप लोग देख लेना। कुल मिलाकर के जो टोटल पद हैं वो आपके 21,391 पद हैं। काफ़ी बड़े पदों पर भर्ती के जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। यहाँ पर महिलाओं के लिए प्रावधान भी दिया गया है कि आवेदन की, तो देखो इसके 20 जून से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, 20 जुलाई तक आपके आवेदन होंगे। आप लोग www.csbc.bih.nic.in की वेबसाइट में जाकर के आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पर बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं आरक्षित सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष हों, के लिए आवेदन जो पत्र शुल्क रखा गया है वो 675 रुपये रखा गया है। मतलब कि बिहार के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो गए, OBC कैटेगरी कैंडिडेट हो गए, और बाकी अदर राज्य के जनरल, OBC, SC, ST, फीमेल कैंडिडेट सभी के लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो 675 रुपये रखा गया। बाकी SC, ST कैटेगरी कैंडिडेटों और फीमेल कैंडिडेटों की कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो 180 रुपये रखा गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार वालों के लिए है। बाकी बिहार से अदर राज्य के कैंडिडेटों को जो आवेदन शुल्क देना होगा वो 675 रुपये ही देना होगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान देना होगा। आपको आवेदन ऑनलाइन करना होगा, ऑनलाइन आपकी फ़ीस भी जमा होगी, सारी चीज़। ये थी बिहार सिपाही भर्ती के कुछ मुख्य जानकारी। बाकी और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट करके बेधड़क पूछ सकते हो। तो देखो यार, ज़्यादा सोचो समझो नहीं, सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, और उसके बाद 20 तारीख से इसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग आवेदन कर लेना, ठीक है। और मेहनत करोगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगा, और सिलेक्शन नहीं भी होता तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डर नहीं और घबराने वाली बात नहीं है। और ये जो कोई वैकेंसी है कोई बिहार राज्य के कैंडिडेटों के लिए तो है नहीं, सभी राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भारतीय नागरिक हो तो आप बेधड़क आवेदन कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन और लोड नहीं लेने का। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। और बाकी चलिए सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, इतना रिक्वेस्ट करता हूँ फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलिए मिलता हूँ फिर नए एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।